पुणे के अंदर एक एरिया आता है, मैं बता नहीं पाऊंगा ये क्या ऑन कैमरा कि वो एरिया किसका है, ऑफ कैमरा बताऊंगा कि वो एरिया किसका है। ठीक है। मैं बताऊंगा आपको वो किस वहाँ कौन रहता है। वहाँ किसी का आश्रम है और वहाँ उसके एरिया के आसपास मैंने कुछ देखा था, कुछ फील किया था, और हर बार वहाँ से जब भी कोई प्रैक्टिशनर गुजरता है वो सेम फीलिंग प्रैक्टिशनर बोलते हैं। सबको होती है, मैक्सिमम लोग होती है। ऑडियंस पता है कि कौन है वो बंदा, वो बता सकती है कि उनको पता है। और वहां पर मेंटल पेशेंट्स बहुत सारे मिलते हैं उस एरिया में। वहां पर एंजाइटी के पेशेंट मिलते हैं, वहां डिप्रेशन के पेशेंट मिलते हैं, वहां पर इमोशनल इशू के पेशेंट मिलते हैं। आई होप ऑडियंस को पता है हम किस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। सर वो लेन है पूरी, आप अपने आप साधक नहीं भी हैं, उस लेन से गुजर के देखिए, आपको अचानक से ना कुछ वियर्ड फील होगा कि 4 स्टेप पहले तो कुछ अच्छा अच्छा फील होता है, अचानक से कुछ सैडनेस आ गई इस जगह से, और वो लेन से क्रॉस करते फिर नॉर्मल। ये हमने कई बार प्रैक्टिस किया है सर। कई बार और हमें एनर्जीज हमें ऐसे इंपैक्ट में आती है, पता नहीं होता कि आपके साथ से कौन गुजर रहा है, पता नहीं होता कि किसी ऑकल्ट के किसी कल्ट में कहीं कोई प्रैक्टिस की गई है। कई लोग अपने आप को एटर्नल बनाने के लिए, अपने इंस्टीट्यूट को एटर्नल बनाने के लिए कई प्रैक्टिस करते हैं। आप भी जानते होंगे, बहुत सारे नाम आपने भी सुने होंगे। बिल्कुल सुने। कोई टोटम बनाता है, कोई टैबूज बनाता है, कोई वो गुड़िया पिन चुभाने वाला काम करता है, बहुत लोग करते हैं। ऑडियंस को पता होगा ये काम करे जाते हैं, बट सर उन एरियाज के अंदर इंपैक्ट फील होता है। आप किसी ऐसे घर में जाएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाएंगे, आपको इमीडिएटली फील होता है कि ही हैज डन समथिंग, शी हैज डन समथिंग। माथे को देख के पता लगता है, उनके ऑरा को देख के पता लगता है। हम कई घरों में पानी भी नहीं पीते, हमें पता है इस घर का पानी कैसा है, हाथ में पानी लेके हम चेक करते हैं कि इस घर की एनर्जी कैसी है, हम तुरंत छोड़ देते हैं कि नहीं इस घर का पानी नहीं पीना आपने, कुछ है दिक्कत। तो एक केस आया था, बहुत सॉलिड केस था, बुरारी केस फैमिली। मैं बिल्कुल समझ गया था ना, तो मेरे को उसके बारे में बात करनी है। वहाँ पे बच्चे ने बोला था कि 5-7-10 सेकंड के लिए अपन लटकेंगे, पापा आ जाएंगे और हम भी वापस जिंदा हो जाएंगे। एंड 14 के 14 लोग ही फांसी पे थे। सर मुझे भी ना, जब मैंने ये केस सुना था पहली बार, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो बुराड़ी काफ़ी आसपास ही है, 40 किलोमीटर की रेंज में आता है मेरे घर के। तो हमने भी इस केस सुना था और पहली बार सुना कि 11 के 11 लोग लटके मिले और हाथ बंधे हुए थे, आंखें बंधी हुई थी। वो जो उनकी पूरी स्ट्रक्चर थी वो हमारे सामने फोटो भी आई और एकदम वीडियो रिलीज हो गया था। तो हमने भी वो वीडियो देखा है कि वो किस अवस्था में थे। स्ट्रगल का मार्क नहीं था, ना चेहरे पर ना हरकतों में। घर में ना कई लोग प्रैक्टिसेस करते हैं जहां पर एक इंसान कहता है कि ये करना है और सब फॉलो करते हैं। सर कई बार क्या होता है कि कुछ गुरु ऐसा काम कराते हैं कि आपको एक सिद्धि प्राप्ति के लिए काम होता है, कि अवेकनिंग के लिए काम करते हैं। कई लोग जल समाधि लेते हैं कि जल में जाएंगे, कुछ देर बैठेंगे, बाहर निकलेंगे, समाधि ओवर। कई लोग अपने सांस रोक लेते हैं। हर तरीके से अपने आप को रीस्टार्ट करना होता है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं अष्टम भाव को एक्टिवेट करना होता है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक टर्म होता है। एक स्मॉल डेथ होती है, पूर्ण डेथ भी होती है, पूर्ण विराम भी होता है, एक अल्प विराम होता है। जब एक साधक ध्यान में उतरता है ना सर, तो उस वक्त वो अल्प विराम आता है। कई लोग इस अल्प विराम को लेना चाहते हैं कि उसके बाद अवेकनिंग हो जाएगी। आपने सिद्ध पुरुषों की बात सुनी होगी कि वो बैठे थे, बात कर रहे थे अपनी माता से, बात करते करते ध्यान में उतर गए। माता की आखिरी आवाज आई नाम लेने के तौर पे कि बेटा उठ जा। उन्होंने उठ के आंखें खोली, उनके हाथ पैर जड़ित हो गए थे। मां रो रही है, पिता नजर नहीं आ रहे, परिवार नजर नहीं आ रहा। 2 महीने के पीरियड बाद उठे, एक ही जगह पर 2 महीने तक स्थिर हो गए। पिता की मृत्यु हो चुकी, घर पूरा चेंज हो चुका, पर वो जब 2 महीने के बाद उठे हैं, दैट इज नॉट द सेम पर्सन। अब वो इंसान नहीं है, उनकी आवाज बदल गई, उनका रूप रंग बदल गया, उनकी चाल ढाल बदल गई, शरीर पतले से कमजोर हो गया फॉर श्योर, क्योंकि 2 महीने से ध्यान में थे। जॉइंट अकड़ गए, अब चल नहीं पाते, पर हाइट थोड़ी सी लंबी हो गई पहले से। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चलते जब हैं, ग्रेविटी हमें एक एंटी पुल देती है। जो कई महीनों तक हम ध्यान में बैठे रहते हैं, हमारी हाइट थोड़ी सी इलोंगेट होती है। जैसे कहते हैं सोने के बाद भी हमारी हाइट डेली इलोंगेट होती है, और डेली के डेली हम उसे कंप्रेस करते हैं। इनका ज्ञान क्षेत्र कुछ अलग लेवल का हो गया। ये कुछ व्यापारी थे, व्यापार के काम करते थे, लिखा पढ़ाई वगैरह काम करते थे, सब छोड़ दिया, प्रवचन देने उतर गए, और सब बहुत फेमस इंसानों के मरे। कई बार ऐसा होता है वो अल्प विराम के लिए लोग करते हैं प्रैक्टिसेस। अब सर शायद कुछ अल्प विराम इनके पास भी था, कहीं या तो किसी प्रैक्टिशनर ने बोला इनको, या घर में जैसे कहते हैं उनका बेटा जो था पहले, वो भी किसी थोड़े से मेंटल
प्रेशर से गुजर रहा था, कुछ मानसिक अवसाद से गुजर रहा था, उसको भी कुछ ऐसी एनर्जीज कुछ फील होती थी, कोई बात करता था उससे, उसके पिताजी बात करते थे, ऐसा कुछ सुनने में आया था हमारे। तो सर वो अल्प विराम की ही प्रयास करते हैं, ढूंढ रहे होते हैं उसको। अल्प विराम मृत्यु की स्टेट में आता है। जैसे मैंने कहा पानी में समाधि लेते हैं, वायु रोक के समाधि लेते हैं, ऐसे कई लोग हाथ पैर बांध देते हैं, कब्र में डाल देते हैं, कॉफिन बॉक्स में डाल देते हैं और आपके हाथ पैर बांध देंगे, मिट्टी डाल देंगे ऊपर, कुछ देर आप तड़पोगे और तड़पने के बाद जब आप बेहोश होना शुरू होते हो तो आपको बाहर निकालते हैं और देन दे आस्क यू व्हाट यू फेल्ट। कई सारे धर्मगुरु अपनी पैठ जमाने के लिए भी या तंत्र का कोई नेगेटिव तरीके से यूज करने के लिए भी ये काम कराते हैं। फिजिकल इंटीमेसी को भी यूज करते हैं, ब्लैक मैजिक के नाम पर अपना खुद का सेटिस्फेक्शन भी करते हैं और सर खुद हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करते हैं। बुराड़ी का केस ना, कई लोगों से मैंने जब जाना इस बात के बारे में तो कई लोगों ने कहा हिट एंड ट्रायल में किसी का ट्रायल फेल हो गया था, क्यों कुछ करना चाह रहे थे, वो एक पर्टिकुलर रात थी, उस रात का यूज करना था उन्हें, उसकी एनर्जी यूज करनी थी कि कई सालों बाद ये कंडीशन आती है, एक धूमकेतु पास ऑन करता है, एक इंपैक्ट आता है, वो इंपैक्ट से आप अमर हो सकते हो या आपका जो आपकी ख्याति प्रख्याति है वो अमर हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने ये भी मेरे को एसेंस दिया इसका कि दे वांटेड फेम, और जो घर का बड़ा बेटा था जिसने ये सब कुछ किया, वहां कहते हैं कि वो सोसाइटी के लेवल पे ना काफी दबा हुआ था, ही वांटेड टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ, ये भी कई लोगों ने कहा। तो सर यहाँ ना एनर्जी के एंगल के अलावा साइकोलॉजिकल एंगल भी आया था। एज अ हीलर भी हम इस बात को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, बट सर उस घर की एनर्जी जितने लोगों ने स्कैन करी कुछ अनयूजुअल थी, एंड दैट वाज श्योर कि इस घर में ना कुछ काम बहुत पहले से चल रहा था। ऐसा नहीं कि वो एकदम से इम्पैक्ट में आया, सरफेस पे बाद में आया, बट दे वर प्रैक्टिसिंग समथिंग विच इज वेरी डार्क। और वो एक बुक भी मिली थी उनकी, एक कॉपी मिली थी जहाँ पे काफी सारे अनुष्ठान के पेजेस थे। दैट वाज आल्सो द नथिंग। तो मतलब ये बात प्रूवन हो गई है कि मतलब ब्लैक मैजिक से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। सर अगर आप गलत तरीके से प्रैक्टिस एक साधना को भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कई लोग कहते हैं थर्ड एक्टिवेशन करना, मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि थर्ड एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती, आप बॉर्न थर्ड एक्टिवेटेड होते हो, आप जितना समाज में रहकर बड़े होते हो उतना ही आप पर्दे पड़ते जाते हैं। आप थर्ड एक्टिवेट की बात करोगे, हमारा 7वां चक्र एक्टिवेट कर दो, थर्ड एक्टिवेट कर दो, मगर निचले 6 भी तो एक्टिवेट करने हैं। राइट, निचले 6 की परवाह नहीं किसी को, बस इसे एक्टिवेट कर दो। मैंने कहा इसके बाद बावली हो सकते हो। आपने निधिवन का नाम सुना होगा, वहां पर कहते हैं राधा कृष्ण महाराज करते हैं हर रात को, और जितने भी पेड़ हैं वो गोपियां हैं और वो महाराज करते हैं। जिसने उस जगह की ऊर्जा को देखा उसकी थर्ड एक्टिवेट हो गई, और कहते हैं वो दोबारा बोल नहीं पाया। जितने भी सिद्ध जगह हैं जहां पर एनर्जी नेसेंट फॉर्म में है, रियल फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में है, अगर आप वहां जाकर उसे ऑब्जर्व करेंगे थर्ड एक्टिवेट हो सकती है। बट उसका रेपरकशंस क्या होते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आइदर इंसान बोल नहीं पाया, या देख नहीं पाया, या मानसिक रूप से विकलांग हो गया, नरेशन नहीं कर पाया। आजकल वीडियोस बहुत देखता हूँ मैं भी इंटरनेट पे, जहाँ पे दबाते हैं और बच्चे रोने लग जाते हैं, बहुत तेज आंसू आने लग जाते हैं भयंकर तरीके से। तो ये तो वही कर रहे हैं ना सर। बहुत पहले ना एक बाबा हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने ना वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंडिया का नाम बड़ा फेमस किया था, और उनका एक एनर्जी थर्ड एक्टिवेशन मेथड है जो आज इंडिया के अंदर बहुत सारे बाबा कर रहे हैं। और सर अंगूठे से थर्ड आई से दबाते थे। व्यूअर्स समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो एक्टिवेट होता है? यस सर, बिल्कुल होता है, पर ये आपको अपनी कमांड सेंटर में भी रखने के लिए यूज होता है। क्योंकि मैं सर इन कल्ट से आते हुए कई बच्चों के बारे में सुन चुका हूं, जानता हूं, और कईयों की हीलिंग चल रही है कि वहां गया था, उसके बाद से अजीब सा व्यवहार कर रहा है। आप एनर्जी को कैसे दिखा रहे हो, कैसे उसकी आराधना कर रहे हो, वो बैलेंस है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ग्राउंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आप साधना कीजिए, आप सिद्धि कीजिए। कई लोग आजकल यूट्यूब पे एक वीडियो चल रहा है, उसके बाद भैरव साधना में लग गए हैं, बड़ा फेमस हो रहा है आजकल। सर जो वही नरेट कर रहा है वो खुद समझदार इंसान है, उसे पता है भैरव साधना कैसे होती है। बट सर दुनिया देखने वाली ना तो इधर सुनती ना उधर सुनती, वो बीच का पार्ट सुन के उसको लग जाती है। अब सर कई लोगों ने मुझे फिर रेफरेंस में बाद में लिया कि हमने वहां ये सिद्धि करी, वो इंसान तो बोल गया भैरव साधना करो, हमें पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, घर में ऊर्जाएं दिखनी शुरू हो रही हैं, हमारे माता पिता में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, बिजनेस में लॉस होना शुरू हो गया है। अनस्टेबल एनर्जी है। ग्राउंडिंग के साथ साधना की जाती है। लकड़ी के खड़ाव पहनते थे हम लोग, लकड़ी के स्टूल पे बैठते थे, जमीन पे बैठे खाना खाते थे। ग्राउंडिंग कितनी जगह थी सर हमारे लाइफ में। और आज ग्राउंडिंग के नाम पे हम क्या करते हैं, बेड पे, मखमल के बेड पे सो रहे हैं, कॉर मैट्रेस पे सो रहे हैं, हम चेयर पे बैठते हैं। ये सर हीट का इम्पैक्ट है।
हमारा मूलाधार चक्र जमीन पे जब टच होता है ना सर, तो हमारा सारी ग्राउंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, वेस्ट एनर्जी बॉडी से रिलीज होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, एनर्जी रिलीज होनी जरूरी है, ऐसे ही एनर्जी का एग्जॉशन जरूरी है।